एक बार फिर से आप लोगों का क्वालिटी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के ऊपर। और एक बात और कि आप लोग पूरी तरह से वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटा भी दबा देना ताकि कि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। अब हम चलते हैं, आपको एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। और उसका परिभाषा ये है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। क्वालिफाइज का मतलब कि उसकी विशेषता को बताता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को वर्णन करना ही एडजेक्टिव का काम है। जैसे में हम ले लेते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम कैसा लड़का है भाई? तो गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। तो वह राम की गुणवत्ता को बताता है। इसी तरह से कोई प्रोनाउन है, मान लीजिए कि ही इज़ ओबेडियंट, वह आज्ञाकारी है। वह क्या है? ही क्या है? ये प्रोनाउन है। इस तरह से जो भी चीज़ आते हैं नाउन के लिए प्रोनाउन का व्यवहार होता है। और या तो नाउन की विशेषता बताए या तो प्रोनाउन की विशेषता बताए। मान लीजिए कि राम एक अच्छा लड़का है, वह ओबेडिएंट भी है, आज्ञाकारी भी है। तो राम के लिए ही आज्ञाकारी शब्द का भी प्रयोग किया गया है, राम के लिए ही अच्छा का भी व्यवहार किया गया है। तो जहाँ राम लिखा गया तो वहाँ पर वह नाउन हो जाएगा, और जहाँ पर राम के लिए वह लिखा गया है, ही लिखा गया है, वह प्रोनाउन हो गया। और इन दोनों सेंटेंसों में दोनों जो है नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता है। तो इस तरह से एडजेक्टिव को हम लोग उसकी विवेचना करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता तो हो गई, लेकिन कई तरह की विशेषता है। हम लोग अलग अलग ढंग से उसका वर्णन करते हैं कि कई तरह की विशेषता है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग एडजेक्टिव के प्रकार पर जाएंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हम चलते हैं, उसके 8 प्रकार में हम लोग बांटते हैं। बांटने को और कई हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए जो याद होने लायक है, इसीलिए हमने उसका परिभाषा भी एक शॉर्टकट वाला परिभाषा दिया कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर छोटा छोटा चीज़ याद करेगा बच्चा तो उसके दिमाग में आता रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और हिंदी भी अवश्य उसके लिए जानना उसको ज़रूरी है, क्योंकि वह जानता रहेगा कि नाउन या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताएगा उसी को विशेषण कहते हैं। तो ये चीज़ उसको हमेशा याद रहेगा। अब हम उसके प्रकार पर आते हैं। तो पहला हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़, तीसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चौथा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पांचवा हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, छठा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, सातवां हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और आठवां हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये 8 प्रकार के एडजेक्टिव का वर्णन करना, अब एक एक चीज़ इसमें हम लोग लेते हैं कि कैसे इसका हम लोग बताएं ताकि कि छोटे बच्चे याद रखें। अभी जो भी क्लास चला रहे हैं हम, एक तरह से मान के चलिए कि हाई स्कूल से नीचे के बच्चों के लिए क्लास ये है, ख़ास तौर से कक्षा 8 के नीचे के विद्यार्थियों के लिए। जो बच्चे पढ़ गए हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए अच्छाई ये है कि धीरे धीरे इन छोटे छोटे परिभाषाओं को, छोटे छोटे शब्दों के बारे में जानेंगे तो उनको आगे चल कर के बहुत मदद होने वाली है। क्योंकि इसके बगैर तो कोई काम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना है, न कि एक भाषा के रूप में पढ़ना है। सब्जेक्ट के रूप में पढ़िएगा, ये सारी चीज़ जानना जरूरी है। और जब ये जान जाएंगे तो भाषा तो ऑटोमेटिक आपके पास हो जाएगी। यहाँ पर हम आते हैं, एकदम बहुत आसान तरीके से बता देते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रकार आता है वह प्रॉपर एडजेक्टिव के ऊपर आता है। प्रॉपर नाउन आप पढ़े होंगे, प्रॉपर नाउन जब पढ़े तो उसमें व्यक्ति विशेष की बात की जाती थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाती थी। उसी तरह से ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है, किसी विशेष
व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले आते हैं तो जो उस तरह का विशेषता बताता है। सपोज दैट लीजिए कि बिहार, बिहार का क्या है भाई विशेषता, उसको कैसे हम लिखेंगे तो उसको बिहारी लिखेंगे। अमेरिका क्या है, अमेरिकन लिखेंगे। इटली क्या है, इटालियन लिखेंगे। रसिया, रसियन लिखेंगे। असमी है, असम है तो असमी लिखेंगे। बंगाल का बंगाली लिखेंगे। इस तरह से ये प्रॉपर एडजेक्टिव लिखते हैं। अब आते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। सपोज दैट लीजिए कि मैं जो शर्ट पहना हूँ वाइट है, तो इस शर्ट की विशेषता क्या है कि ये सफ़ेद है और इसको हम लोग वाइट शर्ट लिख दिए। आम कैसा होता है तो मीठा होता है। उसका गुण क्या है, मीठा होता है। इसका मतलब ये नहीं, एक चीज़ और दिमाग में आप लोग डाल लीजिए कि सिर्फ अच्छा को ही गुण नहीं कहा जाता है। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो उसके जो बुराई भी अगर होगी तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इसके आगे बुराई लिख दीजिए, वह भी गुण में ही आएगा। अगर कोई चीज़ हम कहेंगे कि गोवा इज़ सावर, ये अमरूद खट्टा है, या लेमन इज सावर, ये लेमन खट्टा है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह खट्टा है, वह सावर है। ठीक, हम चलते हैं अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर है मच मनी, लिटिल मिल, उदाहरण के स्वरूप में। तो इसको जैसे मान लीजिए कि किसी के पास पर्याप्त पैसा है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, ही हैज़ मच मनी। आपके पास थोड़ा सा दूध है तो यू हैव लिटिल मिल्क। तो लिटिल का प्रयोग और मच मनी का, मच का प्रयोग, इस तरह से हम क्वांटिटी यानी उसका कितना क्षमता है इसके बारे में हम व्यवहार करते हैं। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत क्या आता है कि 1 2 3 कहीं भी नंबरिंग किया गया रहे। जैसे कोई कहे कि 1 बुक, आई हैव 1 बुक, यू हैव 2 काउज, इस तरह की जहाँ पर 1 2 या संख्या में जो बात की जाती है तो उसकी विशेषता क्या है कि नंबर में है, इसलिए यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत ये आएगा। अब हम चलते हैं पांचवा में, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। किसी चीज़ के अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह में यानी प्रश्न सूचक अगर हम बात करते हैं, जिससे कि ये पता चले हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर ये हम कहें व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स डू यू लाइक, इस सेंटेंस ये बताता है कि हम आम तो चाहते, हम फल तो चाहते हैं लेकिन किस तरह का फल चाहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, उसका जवाब ये होगा कि हम पका आम पसंद करते हैं, आई लाइक राइप मैंगो। तो यहाँ पर ये हमारी पसंद के बारे में जानना चाहता है कि उसका गुण कैसा होना चाहिए और इसका प्रश्नवाचक रूप में हम जानना चाहते हैं। और दूसरा है कि कौन सा सीज़न बेस्ट है, व्हिच सीज़न इज़ द बेस्ट, कौन सा सीज़न आपको पसंद है या कौन सा सीज़न अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी व्हिच, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब जो है 6W का जहाँ पर प्रयोग होता है, ऐसे सेंटेंसों को कहा जाएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। अब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में कहते हैं। जैसे ये हम लोग पूछते हैं किसी से कि यह किसका किताब है, तो कहा जाता है कि दिस बुक इज़ माइन, यह मेरा किताब है या यह किताब मेरा है, दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पर पॉजेसिव उसका हो जाता है कि दिस इज़ माई बुक। ये तो हो गया आपका प्रोनाउन में कि दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। और दिस इज़ माई बुक यानी यह मेरी किताब है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है लेकिन उस अंतर को बहुत बड़ा अंतर कहा जाएगा। अब हम चलते हैं 7वें प्रकार के तरफ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसमें हम प्रयोग क्या करते हैं, ईच का करते हैं, एवरी का करते हैं, आइदर, नाइदर, इस तरह के शब्दों से हम इसका वर्णन करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसमें है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यानी ईच बॉय हैज़ ओन द प्राइज, सभी बच्चे यानी प्रत्येक बच्चे
प्राइज पुरस्कार जीते। और इसी को अगर हम कहते हैं कि नाइदर बॉय इज़ गुड, यानी कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर जो हमने इच का प्रयोग किया, नाइदर का प्रयोग किया, इसको हम क्या कहेंगे, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से इसको जाना जाएगा। अब हम आते हैं 8वें उदाहरण पे, काइंड्स पे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या है कि हम स्पष्टतः निश्चयवाचक के रूप में निश्चय करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि दिस पेन इज माइन, यानी कि यह कलम मेरी है। यहाँ पर स्पष्टतः हम डेमोस्ट्रेटिव रूप में कहते हैं कि दिस पेन इज माइन, दोज पेन्स आर माइन, यानी वे सब कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो इस तरह के जहाँ पर हम लोग व्यवहार करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात आती है कि छोटे छोटे उदाहरणों से हमने लिख चुका है इस पर। आप लोग क्या करें कि अगर जिसको इसका भेद याद करना है, लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। जो वीडियो 10 मिनट का होना होगा, अगर हम इसी तरह से लिखते रहेंगे, आ कर के लिखेंगे, बताएंगे, तो उसमें होता क्या होता है कि तारतम्य टूटता है और ये वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग इसका करें क्या कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको फिर बाद में चल कर के नोट्स बना लीजिए या पढ़िए। अब कहाँ पर दिक्कत आती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट में उस चीज़ को लिख दीजिए। अब यहाँ से एडजेक्टिव के बाद हम आगे वर्ब आप लोगों को बताएंगे। अगले जो भी एपिसोड आएगा उसमें हम वर्ब बताएंगे। और भविष्य की एक चीज़ आप लोगों को हम बता दें कि इस पर टेस्ट सीरीज भी हम लाने वाले हैं। हम जब ये पूरा हमारा जो ऑर्थोग्राफी ही अभी चल रहा है उसी के अंतर्गत हम ये सारा कंटेंट दे रहे हैं। जब ऑर्थोग्राफी हमारा पूरा हो जाएगा तब इस पर आप लोग टेस्ट का सीरीज देंगे, जिसमें कि 50 क्वेश्चन रहेगा। हम इस पर अपलोड करेंगे, आप लोग नोट्स करके, और उसमें उसको देखिएगा तो परीक्षा में वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और धीरे धीरे ये चीज़ आपको कमांड हो जाएगा। और एक एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये याद होने वाला नहीं है। और हर बच्चों को चाहिए कि कोरोना काल की वजह से जो छुट्टी है हमें उसका फ़ायदा उठाएं। इस समय 24 घंटा आपको कोई स्कूल पर बुलाएगा नहीं, आप आराम से घर पर बैठे हैं तो अपना वर्क करते रहिए। यहाँ पर जो है जो भी डाउट्स होता है वह अपने कमेंट में आप दे दीजिए, और विशेष ज़रूरत हो तो उसमें लिख दीजिए कमेंट में कि फ़ोन नंबर अपना दीजिए। अगर प्राइवेटली तौर से आपको कोई चीज़ पूछना हो तो 3 बजे के बाद शाम के टाइम में आप कभी भी फ़ोन कर दीजिए। ये सारा चीज़ आपका डाउट जो है हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और निकट भविष्य में आपको ये जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा तो पूरे बेसिक चीज़ ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे आपको अन्य लेक्चर के माध्यम से इतिहास भूगोल भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या की जाएगी, भरपूर आप लोगों को बताया जाएगा। और इस तरह से हम लोगों का पढ़ाई कहीं भी डिस्टर्ब ना होना चाहिए। ध्यान ये दीजिए कि जितना दिन गैप रहता है पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपके लिए जितना पढ़ाई महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी उतना ही है, और गार्जियन के लिए भी उतना ही है। अतः गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग कुछ टाइम के लिए मोबाइल बच्चों को ज़रूर दे दें। अपने थोड़ा सा इंटरटेनमेंट को रोक करके, एक बहुत ज़रूरी कार्य भी हो तो कम से कम आधे घंटे के लिए बच्चों को मोबाइल अपना दे दें और ये चैनल लगा करके ये दे दें, ताकि कि वो बच्चे देख करके उतना कंप्लीट कर लें। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं इस समय, ये भी ज़रूरी है। जाते हैं हम लोग, अटेंडेंस का सिर्फ एक चक्कर है कि नहीं एक दिन गैप लगा के आना है, गवर्नमेंट का ऐसा रूल रेगुलेशन है। तो हम लोग वहाँ बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोगों की बाध्यता है। चाहते तो हैं हम लोग की पढ़ाएं, अन्य टीचर भी आते हैं, बहुत टीचर अभी प्रयास भी कर रहे हैं कि नहीं हम भी किसी तरह से अपना चैनल पर आ कर के बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अपने अपने सामंजस्य जुटाने की बात होती है। मैंने सोचा कि चाहे जो भी हमारा छोटा संसाधन है मैं बच्चों को मदद करूं, उतना ही मैं मेरी जो भी सहयोग हो सकता है बच्चों को करता रहूं। तो गार्जियन से यही एक हमारा रिक्वेस्ट है,
सविनय निवेदन है कि बच्चों को आधे घंटे के लिए भी मोबाइल दे दें ताकि वो अपना ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लें। फिर हम जैसे जैसे कुछ दिनों के लिए अलग से भी इसमें जैसे एक एपिसोड देते हैं, हम 2-3 एपिसोड भी देंगे, क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड नहीं मैं करता हूँ। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 10 मिनट, 12 मिनट या 15 मिनट का होगा। तो हम क्लास वाइज लेसन को भी पढ़ाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि एक लेसन को पढ़ाने में 3 दिन लगेगा। 3 दिन इसलिए लगेगा कि एक दिन तो मीनिंग पढ़ाने में लग जाएगा, एक दिन उसका पूरा मीनिंग पूरा पाठ का मीनिंग बताने में लग जाएगा, तीसरे दिन जो है उसका क्वेश्चन सॉल्व कराने में लग जाएगा। और एक क्लास में कम से कम 20-25 लेसन है, तो इस तरह से काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन के मतलब एपिसोड जो है एक ही दिन लोड करूँ, ताकि कि बच्चे आसानी से पढ़ लें और अपनी पूरी तरह से तैयारी कर लें। और आप लोगों से, बच्चों से भी ये आग्रह है कि आप लोग मन लगा करके पढ़ें और जितना सहयोग हमसे खोजेंगे, क्योंकि मैं सरकारी टीचर हूँ, हमको सरकार वेतन देता है, मैं आप ही लोगों के लिए बना हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों को कोई टेंशन नहीं करना है। आप लोग पढ़िए और इसके लिए कोई आपको फीस न देना है और न कोई टीचर आपसे फीस का वो करेगा। आप लोग आराम से पढ़ते रहिए और खुश रहिए, बस यही मेरी गुजारिश है। धन्यवाद, नमस्कार।